हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 जुलाई 2020 को प्रस्तावित सीटेट में केवल 1 महीना शेष रह गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सीटेट स्पेशल में सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिजबिलिटीज़ यानी कि अधिगम अक्षमता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया, ये संबंधी विकार हैं। यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आपको आज का ये सेशन अवश्य पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लर्निंग डिजबिलिटीज। सबसे पहले समझते हैं अधिगम अक्षमता होता क्या है। किसी बालक को लिखने में, पढ़ने में, गणित में मौखिक रूप से अधिगम में होने वाली कठिनाई को ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया। यानी कि अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सैमुअल किर्क ने। कब किया था? 1963 में। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी है। अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति या अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चलिए समझते हैं डिसलेक्सिया के लिए। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पठन संबंधी अक्षमता होती है या पठन संबंधी विकार माना जाता है। लेकिन पिछले वर्ष यूपी टेट में पूछा गया था सवाल कि लेखन और पठन दोनों से संबंधित विकार कौन सा होता है, तो ऑप्शन में दिया था डिसलेक्सिया, तो वहाँ पर राइट आंसर था डिसलेक्सिया ही था। डिसलेक्सिया कहीं कहीं लेखन से संबंधित भी होता है, लेकिन ये जो मुख्य रूप से होता है वो पठन संबंधी अक्षमता को दर्शाता है। इस शब्द की खोज सन 1887 में जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी कि रूडोल्फ वर्लिन द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें बच्चा क्या करता है, शब्दों को उल्टा पढ़ना शुरू कर देता है या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे 100 SAW 100 को क्या पढ़ेगा? वाज पढ़ेगा। डी को बी पढ़ेगा। डॉग को गॉड पढ़ना शुरू कर देगा। 32 को 23 पढ़ेगा या अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ना शुरू कर देता है। अगर बच्चे में इस टाइप के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो वो डिसलेक्सिया यानी कि पठन संबंधी अक्षमता से ग्रस्त माना जाता है। चलिए जानते हैं अलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया और एलेक्सिया दोनों पठन संबंधी विकार होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एलेक्सिया जो होता है वो स्थायी विकार माना जाता है, यानी कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, ये एक स्थायी विकार होता है। जबकि डिसलेक्सिया में बच्चे में सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन दोनों का संबंध पठन से होता है। इसका जो मुख्य कारण है, मस्तिष्क की चोट के कारण सही ढंग से पढ़ने की क्षमता में जो नुकसान होता है उसे ही एलेक्सिया कहते हैं। चलिए समझते हैं डिस्ग्राफिया के लिए लेखन संबंधी अक्षमता होती है। ये डिस्ग्राफिया लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और कॉम्प्रीहेंशन जैसे कौशल बाधित होते हैं। इसे पहचानने की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक ये है कि डिस्ग्राफिया में ग्राफ शब्द का प्रयोग होता है। हम जानते हैं कि ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो उसमें पेंसिल का यूज होता है, और लेखन संबंधी यानी कि लिखने का जो कार्य होता है वो किससे होता है? पेन या पेंसिल से होता है। तो ग्राफ और लेखन दोनों में कॉमनली क्या है? पेंसिल। तो इससे आसानी से समझ में आ सकता है कि डिस्ग्राफिया जो शब्द है वो लेखन संबंधी अक्षमता है। इसमें क्या लक्षण होते हैं कि बच्चा जो होता है लेखन संबंधी कैट को टैक लिखेगा, 54 को 45 लिखेगा, 6 को 9 लिखेगा, नाम को मान लिखेगा। यानी कि जैसा हमने डिसलेक्सिया में पढ़ा था कि बच्चा शब्दों को उल्टा पढ़ता है या उल्टा वो, लेकिन इसमें क्या करता है कि बच्चा लिखने का कार्य करेगा। जो बच्चा उल्टा पढ़ेगा तो उल्टा लिखेगा भी। तो लिखने से संबंधित जो अक्षमता दर्शाई जाती है वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। डिसकैल्कुलिया गणितीय कौशल संबंधी अक्षमता।
इसके अंतर्गत बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता और गणित के सवालों को बहुत देर तक हल करता है या गलत करता है, यानी कि हल ही नहीं कर पाता। तो इसे याद करने का जो ट्रिक है, डिसकैलकुलिया में हमें याद रखना है कैलकुलिया शब्द के लिए। कैलकुलिया से मिलता जुलता शब्द है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना। गणना करने का कार्य किस में होता है? गणित में होता है। तो कैलकुलिया और कैलकुलेशन दोनों को कॉमन मानकर हम मान सकते हैं कि गणितीय कौशल से संबंधित डिसकैलकुलिया होगा। डिसकैलकुलिया 3 प्रकार का होता है। अगर मान लीजिए वो एग्जामिनर डिसकैलकुलिया के अंदर घुसकर सवाल पूछता है कि गणना करने की अक्षमता किस डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आती है, तो ये ध्यान रखना है हमारे लिए, ये लेक्सिकल डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगी। चिन्हों में अगर मान लीजिए बच्चा अंतर नहीं कर पाता है, वो किस में आएगा? ग्राफिकल डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। और वर्बल डिसकैलकुलिया के अंतर्गत क्या आता है? आकृतियों में अंतर नहीं कर पाना, यानी कि बच्चा जो होता है वो आकृतियों को नहीं पहचान पाता और उनमें अंतर नहीं कर पाता कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, या सर्कल यानी कि वृत्त में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है? वर्बल डिसकैलकुलिया होता है। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया सूक्ष्म मोटर संबंधी अक्षमता होती है। डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित जो बच्चा होता है वो सूक्ष्म मोटर गतिविधियों में कठिनाई महसूस करता है, जैसे दांतों को ब्रश करने में उसे परेशानी होती है, जूते के फीते बांधने में असमर्थ होता है, चीज़ों को पकड़ नहीं पाता, चीज़ों को इधर उधर रखने में दिक्कत होती है, उठने बैठने और चलने फिरने में अगर मान लीजिए उसे परेशानी होती है तो मान लिया जाता है कि डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित है बच्चा। डिस्फेजिया ये भाषा संप्रेषण संबंधी विकार होता है। इससे ग्रस्त बच्चा खुद को भाषा संप्रेषण यानी बातचीत में अक्षमता महसूस करता है। बालक किसी पैराग्राफ को पढ़ने, समझने, बोलने में कमजोर महसूस करता है, यानी कि बालक में जब भाषा संप्रेषण संबंधी कोई विकार होता है, बातचीत में अपने आप के लिए अनफिट पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? डिस्फेजिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ मान लिया जाता है कि बच्चा डिस्फेजिया से पीड़ित है। अफेजिया ये वाक से संबंधित यानी कि बोलने से संबंधित अक्षमता है। ये मस्तिष्क का स्थायी विकार है। ये भी क्या है? स्थायी विकार है। कि जबकि डिस्फेजिया क्या था? वो भी वाक संबंधित था, यानी कि भाषा से संबंधित था, बोलने से संबंधित था, लेकिन वहाँ स्थायी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जहाँ स्थायी होगा वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वो ए से शुरू होता है, जहाँ स्थायी वाली बात होती है, और जहाँ सुधार की गुंजाइश होती है वहाँ पर DYS का प्रयोग होता है, यानी कि डिस से संबंधित होता है। ये दोनों में कॉमनली अंतर होता है। ये एक मस्तिष्क का स्थायी विकार है। इससे ग्रस्त बच्चा जो होता है वो बोलने तथा लिखे हुए शब्दों को समझाने में कठिनाई महसूस करता है तथा ध्वनियों में क्या होता है? अंतर नहीं कर पाता है। बात करते हैं अप्रेक्सिया। ये भी सूक्ष्म गति कौशल से संबंधित विकार है। ये शारीरिक कौशल से संबंधित है। इसमें बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उड़ने बैठने में विकार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अप्रेक्सिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्मोर्फिया ये भ्रम की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या होता है कि भ्रम की स्थिति में आ जाता है। जब भ्रम की स्थिति में आ जाता है तो वहाँ पर डिस्मोर्फिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है कि बच्चा गंभीर तनाव की अवस्था में आ जाता है। जहाँ गंभीर तनाव की अवस्था होगी वहाँ पर डिस्थीमिया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।